परसों तक न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा आइलैंड के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे समोआ, फिजी और न्यू देश प्रभावित हुए और तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया। कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ रही है कि एकता कपूर अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी का स्पिन ऑफ लेकर आ रही है, लेकिन स्मृति ईरानी उर्फ सबकी चहेती तुलसी इस स्पिन ऑफ का हिस्सा नहीं होने वाली है। इसका खुलासा खुद स्मृति ईरानी ने किया है। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का छठा दिन, रणवीर की धमाकेदार फिल्म का जलवा जारी, 525 करोड़ रुपए की कमाई के साथ गदर 2 को पीछे छोड़ा। यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह सच है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि धुरंधर 2 में यालिना का किरदार किसी माहीन गाबोल नाम की शख्सियत से प्रेरित हो सकता है। माहीन पाकिस्तानी राजनेता नबील गाबोल की बेटी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका संबंध उजैर बलोच के एक गैंग सदस्य के साथ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नबील गाबोल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को कुवैत भेज दिया। फिल्म में जमील जमाली का किरदार नबील गाबोल पर आधारित बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि देश को कोविड जैसी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये संकट लंबे समय तक वैश्विक चुनौतियां और ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएं पैदा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेनेसी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ईरान पर सैन्य हमले शुरू करने के फैसले की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर डालते हुए नजर आए। ये बयान ऐसे समय में आया जब ये संघर्ष चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और युद्ध को लेकर जांच पड़ताल बढ़ गई है। सोमवार को मेम्फिस सेफ टास्क फोर्स की राउंड टेबल बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि हेग्सेथ उनकी सरकार के पहले वरिष्ठ अधिकारी थे, जिन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की वकालत की थी। ट्रंप ने कहा, पीट, मेरा मानना है कि आप ही सबसे पहले बोले थे और आपने कहा था, चलो युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्हें परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर अमेरिका हमारे परमाणु हथियारों को निशाना बनाता है तो हम दिल्ली और मुंबई पर बम गिराएंगे। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का अजीब बयान। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने सोमवार को एक पॉडकास्ट में कहा कि उनके अनुसार आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI यानी वो AI जो मानव बुद्धिमत्ता के बराबर या उससे बेहतर हो, हासिल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अब पूरी कंपनियों को AI द्वारा चलाया जाना संभव है। एप्पल अपने नेतृत्व में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। टिम कुक पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन वे हमेशा इस पद पर नहीं रहेंगे। अंदर खाने एप्पल धीरे धीरे जॉन टर्नस को अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में तैयार कर रहा है। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग की बढ़ी चिंता। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जमात उल अरार ने डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को PSL में हिस्सा न लेने की चेतावनी दी है और टूर्नामेंट को बाधित करने की धमकी दी है। सेल्सफोर्स के CEO ने कहा कि AI एजेंट्स ने उत्पादकता को इस स्तर तक बढ़ा दिया है कि इस साल कंपनी को नए इंजीनियर या कस्टमर सर्विस स्टाफ को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि AI लाखों डॉलर के काम संभाल रहा है, फिर भी कंपनी के संचालन में मानव कर्मचारी अब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।